मैं सोने चांदी के दाम की अगर बात करूं तो इस समय सबसे बड़ा निवेश का एक सबसे अच्छा तरीका, सेफ तरीका माना जाता है। क्या ज्योतिष में कोई इस तरह की गणना भी होती है कि जहां आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकें कि सोना चांदी कहां जाएगा या निवेश कैसे करना चाहिए, इस पर भी कुछ रीडिंग होती है? बहुत तेजी से ऊपर जाएगा सोना भी और चांदी भी। अच्छा। तो जिन लोगों का बाकी शेयर में नुकसान हुआ है वो रिकवर कर जाएंगे अगर थोड़ा सा बुद्धिमानी से चले। अच्छा। तो जैसे ये मार्च अप्रैल का समय है, उसके बाद 2 मई के बाद का समय आएगा और फिर जुलाई के बाद का समय आएगा, दिसंबर के बाद का समय आएगा। ये समय ऐसे है नवंबर, जब ये एकदम से बुलियन जो है सोना चांदी तांबा ये उठेगा और उठेगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं करेगा। तो उतने बीच में जिसने कमा लिया सो कमा लिया, नहीं तो कोई उसको लाभ नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सोना इस बार फिर एक नया स्टैंडर्ड, नया स्केल बनाएगा। अब वो उसका समय जो है वो लगभग 3 जुलाई के बाद का समय है, 3 जुलाई से 3 दिसंबर के बीच का। तो ये वो समय है कि जो लोग अगर बुद्धिमानी से बुलियन मार्केट में काम करते हैं तो उनको बहुत मेजर लाभ हो सकता है। या मार्च अप्रैल में भी जो जिनकी आंखें एकदम लगी हुई हैं तो ये उनको फायदा दे सकता है। अब इसके निटिग्रिटीज क्या है ये तो वो लोग जाने जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेरा तो वो क्षेत्र है नहीं। लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आपने उस चीज़ों को समझा और समझ के सेफली और फास्टली, दोनों चीज़ें हैं, सुरक्षात्मक रूप से भी और गति के रूप से भी, मतलब तुरंत खरीदो बेचो, तो आप बहुत इसी साल के अंत तक आते हैं तो मेजर और मैसिव बेनिफिट्स उठा सकते हैं उसके। और एक जो बात यहाँ पर आ रही थी मन की, देखिए बृहस्पति अतिचारी राजा, उधर मंगल जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है, गृह मंत्री हमारा चंद्रमा जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है, और बुध जो हमारा खाद्यान्न मंत्री है। तो गर्मी बढ़ेगी। उस प्रचंड गर्मी को सहने के लिए सब लोगों को जो भी अपनी हिफाजत कर सकते हैं वो ज़रूर करें। और उसके साथ साथ जब खाद्यान्न डिले होता है तो कोई भी चीज़ डिले होगी, डिमांड उतनी ही रहेगी तो प्राइसिंग हाई हो जाएगी। तो इस वक्त वो थोड़ा उसका प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो महंगाई तो बढ़ेगी। ये मजबूरी है, ये कोई भी गवर्नमेंट होगी या कोई भी किसान होगा, कुछ भी नहीं करा जा सकता, वो बढ़ेगी। ठीक है। तो बस गवर्नमेंट इतना कर सकती है कि होर्डिंग्स को रेस्ट्रिक्ट करे, तो उससे चीज़ें मैनेज होकर चलती रहेंगी। लेकिन ग्रह दिखा रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी और क्रोध बढ़ेगा, आंदोलन बढ़ेंगे। और एक चीज़ मैं और इसमें कहने की थोड़ा सा लिबर्टी चाहूँगा, और वो ये है कि चेंज इन लीडरशिप की तरफ हम बढ़ेंगे। अच्छा। तो चाहे वो स्टेट लीडरशिप हो, चाहे वो सेंटर की लीडरशिप हो, चाहे कोई भी लीडरशिप हो जो जिसका मेजर इम्पैक्ट रहता है भारत पर, वो चेंज दिख रहा है, वो चेंज हो सकता है। हो सकता है क्या होगा, एटलीस्ट खोज शुरू हो जाएगी, खोज शुरू हो जाएगी। तो ये जो इस साल के दोनों इलेक्शंस हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें एक कहीं कहीं आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलेंगे। और इन इलेक्शंस में देखिए वैसे तो गवर्नमेंट बहुत सतर्क रहती है, इधर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क रहता है कि कोई गड़बड़ी ना हो, लेकिन थोड़ी सी भी सावधानी एडमिनिस्ट्रेशन से हटी तो दुर्घटना घटेगी। चलिए, ये सावधानी सरकार को बरतनी पड़ेगी और उनकी ग्रुप्स को बरतनी है। और हमें भी देखिए अपने धर्म की रक्षा करना ये हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। और उसके लिए अगर कहीं भी हमारे धर्म के मान का अपमान होता है तो हमें उठ के खड़ा होकर उसका प्रतिकार करना भी चाहिए, लेकिन वो कानून के दायरे में हो, वो सभ्यता के दायरे में हो। और
तब हम यदि प्रतिकार और पूरा समझ के केस है क्या, सोशल मीडिया पे एक कहीं पोस्ट सुनी बातों आती को, हाँ। और एकदम से नहीं, अखबार क्या कह रहा है, सरकार क्या कह रही है, पुलिस का अपना क्या रोल है उसमें, जुडिशरी क्या कह रही है, सोच समझ कर फिर react डिसीजन दे। करें, हाँ। नहीं तो अब वहें इतनी उड़ा देते हैं हम लोग कि खामोखा झगड़े के ढोल बजने लगते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो वो सब चीजें से हमें बचना बचने की चाहिए। जरूरत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।